नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक 5W1H या 5W2H ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का एनालिसिस मेथड है उसके ऊपर है। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये एक जापानीज़ टेक्निक है। किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी प्रॉब्लम को, प्रोडक्ट के अंदर कोई क्वालिटी ख़राब हो रही है तो किस तरह से क्या हो रहा है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जापानीज़ ने एक टेक्निक निकाली थी जिसे कहते हैं 5W1H। कि उसमें सबसे पहले क्या होता है, डिफ़ाइन द प्रॉब्लम। पहले में हमें प्रॉब्लम डिफ़ाइन करनी है। उसके बाद क्या करना है, वाई इज़ इट हैपनिंग, ये क्यों हुई। उसके बाद रीज़न करना है, वाई इज़ दैट, ये क्यों हुआ, वाई इज़ दैट, वह क्यों हुआ, वाई इज़ दैट, वाई क्यों, वो क्यों हुआ, वाई इज़ दैट, वो क्यों हुआ। ऐसे कर करके फाइनल हमें क्या निकालनी है, रूट कोज। रूट मतलब जड़, प्रॉब्लम की जड़ क्या थी। सेकंड, उसी तरह दूसरी टेक्निक है द 5W2H, मतलब बट, वेयर, व्हेन, हु, वाई, हाउ, हाउ मच। 5 बार बट, वेयर, व्हेन, हु, वाई, 5W ये करने हैं। 2H मतलब हाउ और हाउ मच। तो आइए सबसे पहले वट में आते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया हुआ है। वट में क्या था, कास्टिंग रिजेक्टेड ड्यू टू द ब्लो होल डिफेक्ट। कास्टिंग रिजेक्ट हो रही थी ब्लो होल डिफेक्ट के कारण। वेयर कहाँ, मशीन नंबर 3 टॉप ऑफ कास्टिंग, 3 नंबर मशीन में टॉप ऑफ कास्टिंग में। अब बोल रहा है व्हेन, कब हुआ, ये तारीख दी हुई है, इतनी तारीख इस शिफ्ट में और इस बैच नंबर में। हु कौन था, कोर शॉप टीम। वाई क्यों हुआ। उसके बाद बोल रहा है ये हाउ कैसे हुआ, और हाउ मच कितना रिजेक्शन हुआ। उसके बाद समझते हैं वाई वाई एनालिसिस कैसे करना है। एक और एग्जांपल है, वाई वाई एनालिसिस will always lead to the identification of root cause since it is essential part of lean management। वाई वाई एनालिसिस हमेशा लीड करता है रूट कोज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये एक एसेंशियल पार्ट है लीन मैनेजमेंट का। बाय यूजिंग दिस एनालिसिस कंपनी डिप्लॉय क्वालिटी सर्कल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड देन मेक सूटेबल प्रोसेस चेंजेस सो दैट द मिस्टेक आर नॉट रिपीटेड। इस एनालिसिस को यूज़ करते हुए कंपनियां क्वालिटी सर्कल को डिप्लॉय करती हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एंड देन मेक सूटेबल प्रोसेस चेंजेस, और जो भी प्रोसेस को चेंज करने के लिए सूटेबल होता है वो करती हैं, सो दैट द मिस्टेक आर नॉट रिपीटेड। इससे क्या होता है, इसलिए गलतियाँ रिपीट नहीं होती। देयर इज़ द फेमस एग्जाम्पल ऑफ ए कंपनी फाइंडिंग इट्स पंप फ्रिक्वेंटली अंडर स्टॉपेज एंड ब्रेकडाउन्स। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें कंपनी का जो पंप है वो ब्रेकडाउन में था, स्टॉपेज आ रही थी। उसके ऊपर इन्होंने द वाई वाई एनालिसिस वेंट दस। वाई वाई एनालिसिस इस तरह से गया उनका। आइए देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा है वाई डिड द पंप स्टॉप। पहले तो बताओ पंप बंद क्यों हुआ। बिकॉज द सर्किट ब्रेकर स्टॉप्ड इट फॉर एक्सेसिव करंट ड्रॉन। क्योंकि सर्किट ब्रेकर ने इसे बंद कर दिया था एक्सेसिव करंट फ्लो होने के कारण। वाई वाज द करंट इन एक्सेस। फिर वो दोबारा वाई में पूछ रहा है कि करंट एक्सेस क्यों हुआ। बिकॉज देयर वाज ए रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इनसाइड द पंप। क्योंकि वहाँ पे जो फ्लूइड का फ्लो था उसके अंदर क्या था, रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध था। अब वो अगले वाई में क्या पूछ रहा है, वाई वाज द रेजिस्टेंस हाई। अब रेजिस्टेंस हाई क्यों था, जवाब दो। बिकॉज देयर वर सम फाइन हार्ड पार्टिकल इन द फ्लूइड। क्योंकि वहाँ पर कुछ फाइन और कुछ हार्ड पार्टिकल थे फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट वाई में वो पूछ रहा है वाई वर द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड। अब फ्लूइड के अंदर पार्टिकल क्यों थे भाई, तो उसमें बोल रहा है बिकॉज एट द सक्शन एंड। क्योंकि सक्शन के एंड पे दीज पार्टिकल वर बीइंग सक्ड इन व्हेन द कंप्रेसर पुल्ड द एयर। क्योंकि सक्शन के एंड में ये पार्टिकल सक हो गए थे, फंस गए थे, खिंच रहे थे। क्योंकि कैसे, जब कंप्रेस एयर पुल की जा रही थी, कंप्रेसर पुल कर रहा था एयर को। तो ये इन्होंने इस पूरी प्रॉब्लम्स का ब्रेकडाउन आने के कारण का वाई वाई एनालिसिस किया। तो इनको पता चला कि कैसे कैसे क्यों हुआ, और फाइनल अब इसके बाद ये 5 वाई करने के बाद डिसाइड करेंगे हाउ, कैसे अब इसको सही कर सकते हैं हम। तो ये टेक्निक नॉट ओनली इंडस्ट्री में बट डेली लाइफ में भी आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को शूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो बनाने का पर्पस यही था, आपको टेक्निकल बताया जाए कि वाई वाई एनालिसिस करते कैसे हैं। आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को जैसे ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर लाइक कीजिए। धन्यवाद।